झारखंड की पार्टी नहीं है समाजवादी पार्टी, हम तो इसीलिए ठीक है, जबानी जमा खर्च कर दिया अनंत जी, अब थोड़ी फ्लाइट पकड़ के रांची जाएंगे। लेकिन हम एनटीए का पेपर तो नेशनल वाइड था, एनटीए वाले मामले में नीट के पेपर में तो उत्तर प्रदेश के छात्र भी फंसे हुए थे। अब दूसरों का छात्र जो उत्तर प्रदेश में वोटर नहीं है, उनका दर्द बांट के इंडी गठबंधन का माहौल थोड़ी बिगाड़ेंगे अनंत जी। सिंपल राजनीति है। अब्बास जी बहुत सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले, ईमानदार हैं। मैं तो इसीलिए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि वो उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वोट की राजनीति झारखंड से मैं जाके वोट उत्तर प्रदेश के जो 2-2.5 करोड़ वोटर हैं जेएनजे की, उनपे क्या असर पड़ेगा भाई? वहां रीच भी उतना आकर्षक नहीं बनेगा कि ना। आप मेरी बात सर वो आपके बीच में नहीं बोले, एक बार आप भी उनको पूरा सुन ले, फिर आप बोलिएगा जो बोलना है आपको। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं पिनाक जी की जो कंटेंट क्रिएटर है, जो कंटेंट क्रिएशन भी झारखंड में उतना आकर्षक नहीं होगा ना जितना जंतर मंतर पे हुआ था। उस तरह का माहौल, उस तरह का बैकड्रॉप, क्योंकि वहां तो ज्यादातर वनवासी छात्र हैं बेचारे। वो देवेंद्रनाथ महतो और एजा जो लड़की है वो 23 दिन से अनशन पर है, उसको जबरदस्ती आज अस्पताल में भर्ती कराया गया और वो जय जोहार के नारे लगा रही है। वो लोग हाई ब्रो नहीं बोलने वाले जेनजी हैं, वहां जय जोहार बोलने वाले जेनजी हैं। ये भी तो हमें समझना पड़ेगा। यहाँ की रील थोड़ी आकर्षक होती है ब्रो, तो ये बात वहां नहीं मिलेगी झारखंड में। झारखंड में तो जाओगे, वहां के जेएनजी से बात करेंगे, प्रवक्ता जो समाजवादी पार्टी के अब्बास हैदर साहब की पार्टी के, खुदा न खास्ते अगर वहां चले भी गए तो उनको तो जय जोहार कह के उनका स्वागत किया जाएगा। अब जय जोहार में वो तीव्रता या वो आकर्षण पता नहीं इन लोगों को दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा जो हे ब्रो में दिखाई देता है। तो दरअसल ये सारी चीजें राजनीति के लिए होती हैं। राहुल जी ने 23 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 23 सेकंड भी नहीं बोला झारखंड के छात्रों पर। तो क्या करेंगे? सारे देश में गुंजायमान कर रहे हैं वो छात्रों की समस्या पर, जबकि छात्रों की जो समस्या झारखंड में है पिनाक जी, मैं आपको बताऊं, वो नीट से ज्यादा गंभीर है। अभी ये कह रहे थे कि नीट का एग्जाम जो है वो अखिल भारतीय होता है, लेकिन नीट के एग्जाम में पेपर लीक होने के बाद छात्रों को अगले वर्ष बैठने का, उस एग्जाम में अपीयर होने का अवसर प्राप्त होता है। झारखंड में क्या हुआ है? झारखंड में तो नौकरी चोरी हो गई, और वो ऐसी चोरी हुई कि कई छात्र ऐसे हैं जो अपने आखिरी अटेम्प्ट में थे, उनकी अवस्था भी समाप्त हो गई। अब वो छात्र अपीयर भी नहीं हो सकते। उनके लिए सोचिए, जो जिनकी एलिजिबिलिटी इस चोरी ने समाप्त कर दी, उस छात्र का तो जीवन बर्बाद हो गया भाई। तो दोनों में बहुत डिग्री का फर्क है, लेकिन चूंकि राजनीति दोनों को एक आंख से देखती है, जहां फायदा होगा उसको बाएं आंख से देखेगी, या चश्मा वहां का ज्यादा डार्कर हो जाएगा, जहां ज्यादा ब्राइट नजर आएगा वहां ये हो जाएगा। और आनंद दुबे जी को, मतलब मुझे, मेरे अच्छे मित्र हैं, और आनंद दुबे जी की बात कोई नहीं सुन रहा। ये बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने आज कही कि हमारा काम कहना है, हम कह ही सकते हैं। और उन्होंने पर इतना बता दीजिए आनंद दुबे जी की, क्या पिनाक जी को बता दीजिए, इनके शो में अच्छी जानकारी दर्शकों को मिल जाएगी कि क्या ठाकरे साहब ने फोन पर भी बात करके उनसे अनुरोध किया क्या कि आप छात्रों के आंदोलन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करिए? क्योंकि ऐसा कोई समाचार या ऐसा कोई दावा आपने भी न्यूज चैनलों पे नहीं किया है। आनंद दुबे जी जवाब दे दीजिए, रोहन जी के पास जाती हूँ फिर मैं। जी पिनाक जी आप बहुत बुद्धिमान हैं। आपने सब कुछ कह दिया है, देश की जनता और इंडिया टीवी के दर्शक सब जान रहे हैं। देखिए, एक आपने शुरुआत में एक शब्द कहा कि आनंद जी आप टीवी पर आके बड़ी अच्छी बात करते हैं, लेकिन क्या ये सब धरातल पर आती है? तो टीवी पर आके अच्छी बात करना, अपने घर परिवार में अच्छी बात करना, समाज में अच्छी बात करना, ये हमारे संस्कार है। हम इसको बदल नहीं पाएंगे, हमारा व्यवहार है। हमारे दिल में नेशन फर्स्ट है, देश, देशभक्ति, मातृभूमि, वंदे मातरम, यही हमने सीखा है। विपक्ष में है इसका यह मतलब थोड़ी है कि सरकार की हर चीज का हम विरोध करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, विपक्ष में है तो इसका यह मतलब नहीं कि सरकार की हर चीज का समर्थन भी कर देंगे, ये हो गई दूसरी बात। जो सत्य है वो सत्य है, जो असत्य है वो असत्य है। जैसे जंतर मंतर में सभी इंडिया गठबंधन के नेता गए, विद्यार्थियों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया, वैसे ही रांची में भी करना चाहिए था। अब नहीं कर पाए तो भोगेंगे, उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब्बास जी जो धर्म का साथ नहीं देगा उसको आज नहीं कल भोगना पड़ेगा। जो है उनके साथ
प्रवक्ता हैं यहाँ पर हमारे साथ, उनके नेता हैं, वो कह रहे हैं जैसा बोओगे वही काटना पड़ेगा। और एक बात सुनिए अब्बास जी, आपने तो अपना वोट बैंक देख लिया कि झारखंड के छात्र जो हैं उनसे उत्तर प्रदेश का कोई लेना देना नहीं है, वोट बैंक नहीं है आपके। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, जैसे महिलाएं जो है ना अक्रॉस द ग्लोब आपस में कनेक्टेड होती हैं, स्टेट, कास्ट, क्रीड, उससे ऊपर ऐसे ही यूथ होता है, उसको इन सबसे फर्क नहीं पड़ता स्टेट बाउंड्री है क्या है, वो एकजुट एक साथ आता है क्योंकि वो रिलेट कर पाता है। बेरोजगारी की समस्या है, एजुकेशन सिस्टम का लूपहोल है। तो आप सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो कैसे रिएक्ट करेगा। 3 करोड़ से ज्यादा तादाद। पिनाज जी, सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अर्थ का अनर्थ मत निकालें। हमने कहा कि हम उत्तर प्रदेश की पार्टी हैं, उत्तर प्रदेश के गली कूचों में समाजवादी पार्टी का संगठन है। हमारा संगठन झारखंड या गोवा में उस प्रकार नहीं है जैसा उत्तर प्रदेश में। अभी अनंत विजय जी कह रहे थे कि नौकरियों पे, युवाओं की नौकरियों पे डाका डाला है। तो उत्तर प्रदेश की मैं आपको बात करूं तो आरओ, एआरओ, आप सहायक प्रोफेसर भर्ती, एसएससी, जीडी कांस्टेबल, यूपीटी, टीबी नलकूप चालक भर्ती, ऐसी 22 परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में लीक हुई हैं। समाजवादी पार्टी पूरा एक प्रपोजल लेके आई है युवाओं के लिए, उन जेनजी के लिए, कैसे हम उनको राहत पहुंचा सकते हैं। सिर्फ हम जो है ध्यान आकर्षित समस्या की ओर नहीं कर रहे, बल्कि समस्या का हम समाधान भी दे रहे हैं।